हेलो। राम राम, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कॉलेज लेक्चरर के लिए, या शायद नेट में भी हो सकता है, क्योंकि नेट मेरा हो चुका इसलिए मुझे इतना पता नॉलेज नहीं है। तो मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी खुद भी कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी पढ़ाऊँगी। ये मधुसूदन ओझा संस्कृत के लिए, जो मतलब अपने राजस्थानी संस्कृत के जो वो हैं कवि वगैरह, लेखक वगैरह, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पंडित मधुसूदन ओझा। वैदिक विज्ञान से संबंध समस्त रचनाएं लिखी। बिहार के मुजफ्फर के गाडा नामक स्थान के निवासी थे। कालांतर में ये इनकी क्रमस्थली जयपुर है। इनकी उपाधियां हैं भारत दर महामंडल द्वारा 1906 में विद्यावाचस्पति, महामहोपदेशक की उपाधि, और वैदिक विज्ञान विशारद भी कहते हैं। समीक्षा चक्रवर्ती भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वैदिक ग्रंथों की समीक्षा की है, जिनमें है वर्ण समीक्षा, वेदांत समीक्षा, पुराण समीक्षा। व्याख्यान वाचस्पति भी कहते हैं। सम्मान इनको मिला है इंग्लैंड में कोरोनेशन सम्मान मिला, एडवर्ड सप्तम ने दिया था। मृत्यु के बाद राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पंडित मधुसूदन ओझा वेद सम्मान 1984 में शिव प्रताप वेदाचार्य को दिया गया। सबसे पहले इनका पद था। माधव सिंह द्वितीय ने इन्हें जयपुर स्थित पोथीखाने का अध्यक्ष नियुक्त किया था। साथ ही जयपुर रियासत का राज पंडित भी बनाया गया था। रचना है इनकी, समस्त रचनाओं का संबंध वैदिक विज्ञान से है। 200 रचनाएं हैं, लेकिन 40 ही प्रकाशित हैं। समस्त प्राप्त रचनाओं में को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें है निगम महाखंड और आगम महाखंड। निगम महाखंड में 4 महाग्रंथ और 108 अवान्तर ग्रंथ हैं। आगम महाखंड में 6 महाग्रंथ और 120 अवान्तर ग्रंथ हैं। आगम महाखंड के सभी ग्रंथ अप्राप्त हैं, यानी कि प्राप्त नहीं हुए हैं, और निगम महाखंड के सभी ग्रंथ प्राप्त हैं। 5 ब्रह्म संबंधी रचनाएं हैं। ब्रह्म विनय, ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म चतुष्पदी, ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका। इसके ब्रह्म विज्ञान प्रवेशिका को विज्ञान प्रवेशिका भी कहते हैं। 4 रचनाएं निवित संबंधी हैं। यज्ञ निवित, देवता निवित, ऋषि निवित, निवित कलाप। 5 समीक्षा संबंधी ग्रंथ है। वस्तु समीक्षा, पितृ समीक्षा, छंद समीक्षा, वन समीक्षा, पुराण समीक्षा। वाद संबंधी 7 ग्रंथ है। अपरवाद, आवरणवाद, सदसदवाद, व्योमवाद, अंगोवाद, अहोरात्रवाद, 10 वाद रहस्य। 6 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। कादम्बिनी, महर्षि कुलवैभवम, जगत गुरुवैभवम, अत्रि ख्याति, इंद्र विजय, स्वर्ग संदेश। भाष्य इन्होंने 2 लिखे। शारीरिक विज्ञान भाष्य, गीता विज्ञान भाष्य। निगम महाखंड के 4 महाग्रंथ हैं। ब्रह्म विज्ञान, वेदांग समीक्षा, पुराण समीक्षा, यज्ञ विज्ञान। आगम महाखंड के 6 महाग्रंथ हैं। तंत्रागम रहस्य, कल्पागम रहस्य, सिद्धांतागम रहस्य, संहितागम रहस्य, डमरागम रहस्य, यामलागम रहस्य। प्रयोग पारिजात भी महत्वपूर्ण रचना इनकी है, मधुसूदन ओझा की। 5 रचनाएं और भी हैं। शब्द विकृति, पद निरुक्त, वेद धर्म व्याख्यानम, आशोच पंजिका, श्राद्ध परिष्कार। निगम महाखंड के यज्ञ विज्ञान को 2 भागों में बांटकर मधुसूदन जोड़ने पर इनका है यज्ञ मधुसूदन, विज्ञान मधुसूदन, यज्ञ विनय पद्धति। 8 मुख्य रचनाएं हैं। दिव्य विभूति, उक्त वैराजिकम, आहार आर्य हृदय सर्वस्वम, निगम भूत शिक्षा, साइंस प्रदीप, विश्व विकास, देव योगाभास, आत्म संस्कार कल्प,
3 रचनाएं, देवताध्याय, आत्माध्याय, यज्ञविट उपाध्याय। इस प्रकार से सारा मधुसूदन की जो भी रचनाएं थी वो सब पूरी होती हैं। और एक मतलब इनके बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये सभी रचनाएं याद कर लीजिएगा। और ये संस्कृत कॉलेज लेक्चरर के लिए ही है, और जैसे नेट जेआरएफ में भी होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरी हो चुकी इसलिए मेरे को नहीं पता।